हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स भाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे एसएससीजीडी और एसएससीजीडी में जो पीछे के एग्जाम जितने भी अभी 2022-23 की जो वैकेंसी थी, इसमें जो जितनी शिफ्ट हुई थी वो 75 की समथिंग शिफ्ट हुई थी। उन शिफ्टों में सारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का हम क्या कर रहे हैं भाई, एनालिसिस कर रहे हैं। और हमारा जो है वो 3 शिफ्ट है वो ख़त्म हो गई है, मतलब कि 6 सेट खत्म हो गए। आज हम पढ़ेंगे हम सेट नंबर 7 की बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वो एक बार घर पे नोट करते हो, तब एक बार क्वेश्चन को देखो, सिर्फ यहाँ समझ लो एक बार वीडियो में, फिर क्वेश्चन को देखो और फिर अपने आप करने की कोशिश करो। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। अगर 3 बार नहीं हो फिर वीडियो को देखो, फिर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो पहले खुद प्रैक्टिस करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसलिए मैं ना सारे चैप्टरों का एक साथ करवा रहा हूँ। नहीं, मैं यहाँ भी चैप्टर वाइज करवा रहा था। लेकिन चैप्टर वाइज क्या है, दिल्ली में पुलिस वाली वो बैच है उसमें चल रहा है, और आपके है वो फुल लेंथ चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं तो आप है ना साथ साथ में डेली प्रैक्टिस करते जाओ। डेली के मैं 10 क्वेश्चन करवाता हूँ, तो आपको फिर पहले संख्या चेंज करके देखो, पहले ये नोट कर लो, फिर संख्या चेंज करके देखो कि हाँ अपना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर और प्रैक्टिस करते जाओ, साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओगे तो मैथ बहुत ईजी लगने लग जाएगी। ठीक है, तो सप्ताह में 1 बार 2 बार देखोगे तो हार्ड ही लगेगी। तो कल मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आया था कि सर मैथ हार्ड बहुत है। तो मैथ हार्ड, मैं बोला कितनी देर पढ़ता है, क्यों? आधे घंटा पढ़ता हूँ। मैं आधे घंटे में भाई कि मैथ में क्या होगा, कम से कम 2 घंटा दो मैथ को। 1 घंटे मेरी क्लास देख लो, 1 घंटे साथ में प्रैक्टिस देख करो। प्रैक्टिस जरूरी है ना। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा है ना दोस्तों। तो आज बात करते हैं हम सेट नंबर 7 की, और 7 नंबर सेट के मायने हम पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखो दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है संख्या है वो 66249, मतलब 66,249 संख्या है और किस एक संख्या से विभाज्य है। ठीक है, जो ऑप्शन दे रखा है हमें, ऑप्शन क्या दे रखा है भाई, ये पहला ऑप्शन दे रखा है हमें 3 में 9 है। ठीक है, और जो दूसरा दे रखा है 3 में 7 है, और सी है वो 3 है, और डी है वो 9 है। ठीक है, बोल रहा है इन संख्या को किससे विभाज्य है। ठीक है, किसी एक संख्या से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ऑप्शन से करेंगे और ए ऑप्शन का भाग देंगे इसमें। यहाँ लिखो 66,249/3, और इसका भाग दो, 3 का भाग दो, जा रहा है कि 3 दिया 6, और 2 बार जा रहा है, फिर 0 बार जा रहा है, फिर 8 बार जा रहा है, और फिर 3 बार जा रहा है। तो 22,000 हमारे पास कितना भाई 83 आ गई। और हम 9 का भाग लगा के देखो, देखिए 66,249 में 9 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है भाई, 9 का 7 बार जा रहा है, 63 आ रहा है। पीछे 3 लग गए और 32 हो गए, और 9 27 हो रहा है, पीछे 5 हो गए और 54, 9 चंगे 54 आ रहा है। ठीक है, और 9 एकम 9 आ रहा है। तो हमारे पास कितनी बार जा रहा है भाई, 7,361 बार जा रहा है। किसका बार जा रहा है, 9 का, और 3 का बार जा रहा है वो कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 2 बार 8 बार, और 0 बार 8 बार, और 3 बार जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको तो कौन सा सही हो जाएगा, 3 और 9 दोनों से विभाज्य है। तो ऑप्शन हमारा एक क्या हो जाएगा भाई, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, 3 में 9 दोनों है, उनसे दोनों से विभाज्य। एक बार करो नोट इसको। आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोल रखा है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है कि 225 माइनस, देखो 225 माइनस 42 माइनस 25 माइनस 18 माइनस 18 प्लस 13 ऊपर 12 है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, क्वेश्चन है, और ये आपके क्वेश्चन के अंदर है, ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो क्वेश्चन नोट करते समय ऊपर बार लगा लेना भैया ना। ठीक है, तो क्वेश्चन में वहाँ ऊपर बार नहीं लगाया हुआ है तो बार लगा लेना भैया ना। ठीक है, तो देखो करो इसको सोल्व। तो सबसे पहले क्या बता रखा है मैंने, ओड मास बता रखा है, कल भी बताया था और डेली बताता हूँ मैं। ठीक है, आज और बता देता हूँ। तो ओड मास में क्या आता है, सबसे पहले क्या आती है, विनकुलम लाइन आती है। तो लाइन वाला सोल्व करना है, तो हमें क्या करना है, पहला लाइन वाला सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो 225 माइनस 42 माइनस ये 25 आ जाएगा, और माइनस 18, और ये दोनों को जोड़ दो तो कितने हो गए भाई, 18 और 23 कितने हो गए भाई, 34 हो गए। ठीक है, 8 3 सॉरी 8 3 कितने हो गए भाई, 11 हो गए, और 1 2 और 3 31 हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इनको सोल्व कर लिया। आगे देखो 225 माइनस 42 माइनस, अब क्या करना भाई, सारे सोल्व कर दो इसको। फिर क्या आ रहा है भाई, वोट बी मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट कौन सा आता है भाई, छोटा आता है, फिर बड़ा आता है, और फिर मंझला कोष्टक आता है। फिर जब सबसे पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करो। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाए भाई 25 माइनस इसको सोल्व करो तो 18 में से 31 चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस का, और 31 में से 18 गया, तो फिर हमारे पास कितने रहेगा भाई, 3 और
और कितने रह गए भाई, 1 और 2, 1 13 रह गए या नहीं रह गए, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट ये आ गया, ठीक है। ये माइनस के 13 आ गई और 225 माइनस, अब क्या करना है भाई, बड़ा कोष्टक सोल्व करना है। तो 82 42 माइनस इसको सोल्व करो, 25 और ये 13 कितने हो जाएंगे भाई माइनस का 25 माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। और 25 ये 3 कितना आ जाए भाई, 5 3 8 और 2 3 38 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, 38 हो जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे 225 माइनस 225 माइनस 42 माइनस 38 हो जाएंगे, ठीक है। और 225 माइनस 42 में 38 गए तो पीछे कितने बचे भाई, 4 बच गए, ठीक है। ये आ गए हमारे पास 4 आ गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया भाई, 221 आंसर आ गए, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर आएगा आपके बी ऑप्शन आएगा, 221 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, बोर्ड मार्क्स का ध्यान रखना आपने, सबसे पहले क्या है लाइन को सोल्व करना, वहाँ क्वेश्चन में आपको लाइन नहीं लगेगी ऊपर, वो लिख लेना, ठीक है। और इसको पहले बी का मतलब ब्रैकेट होता है, सबसे पहले छोटा होता है, उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद मंजिला कोष्टक होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सबसे छोटा कोष्टक, और इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक, और इसको बोलते हैं मंजिला कोष्टक। क्या बोलते हैं भाई, मंजिला कोष्टक, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ध्यान रहनी चाहिए। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लागू की और उससे मार के आगे भी आंसर 221 आ गए, एक बार करो नोट। आगे देखो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 2 उम्मीदवार है, उनके बीच से चुनाव हुआ था, वो चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% मत है वो क्या हुआ भाई, प्राप्त हुए थे, ठीक है। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवा रखा है, चाहो तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। कोशिश कर लेना, एक बार हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आपको देखो ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है, 65% मत प्राप्त हुए यदि मतों की कुल संख्या है वो कितनी है भाई 6000 थी, और 25% मत है वो अवैध थे, तो अन्य उम्मीदवार सुशील है उसको कितने वैध मत है वो प्राप्त हुए, ठीक है दोस्तों। ये आपको खुद को करना पड़ा भाई। कल मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा दिया था आपको एक, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करवाया, कल भी करवाया था, परसों करवाया था, डेली एक शिफ्ट में ये ऐसा क्वेश्चन आया था, और ऐसे मैंने क्वेश्चन काफ़ी बार करवा दिया, 3 बार करवा दिया है। तो आपको ये है खुद को करना है ना, कर लोगे, ठीक है। एक बार कर लेना, अगर नहीं हुआ है तो मुझे बता देना, मैं आपको वापस करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको करना है। तो दोस्तों आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों और महीनों में 24 रुपये की राशि है वो कितनी हो जाएगी भाई, 56 रुपये हो जाएगी, ठीक है। और जो 24 रुपये की राशि है वो कितनी हो रही है भाई, 56 रुपये राशि हो रही है, ठीक है। तो कितनी हो रही है भाई, 56 में से 24 निकालो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 रुपये की राशि है वो रह जाएगी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बोला साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों और महीनों में, ठीक है। तो साधारण ब्याज की दर से मतलब साधारण ब्याज का सूत्र लगाना है, तो हमारे पास क्या आता है भाई 32 बराबर PRT बटा 100, ठीक है। P हमारा हो गया मूलधन, R हो गया दर, और T हो गया समय। क्या हो गया भाई, मूलधन इंटू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यही मैंने फॉर्मूला शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो देखो 32 का 32 आ जाएगा, और P मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है आपके, या कहाँ रखी क्वेश्चन, हाँ 24 रुपये है वो मूलधन दे रखा है आपको, और दर है वो कितनी दे रखी है भाई 16% दे रखी है। तो 24 से वो तो क्या दे रखा भाई, तो 24 रुपये की राशि वही तो हो रही है भाई 56, ठीक है। तो 24 हमारा क्या हो गया भाई, मूलधन हो गया, और दर है वो 16% है, क्या हाँ दर है वो 16% है, और हमें समय क्या निकालना है भाई, समय निकालना है, और बटा 100 कर दो, ठीक है। क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि कितने वर्षों में और महीनों में, मतलब हमें क्या निकालना है भाई, टाइम निकालना है। तो देखो काट दो इसको, काटा पीटी मचाओगे तो क्या है 16 को 2 से काटोगे तो 32 को काटोगे तो 2 बार जा रहा है, और 2 से 24 कितनी बार जा रहा है भाई, 12 बार जा रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाए भाई 12 है, 2 का भाग दे दो इसमें 6 बार, और 2 का भाग 50 बार, और 2 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई 25 बार जा रहा है, और 2 का भाग 3 बार जा रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया भाई 1 बराबर 30T बटा 25 आ गया, सॉरी 25, ठीक है। तो हमारे पास 25 बराबर हमारे पास क्या आ गया भाई 30T, और T बराबर हमारे पास आ गया 25 बटा 3 आ गया। तो कितनी बार जा रहा है भाई, ठीक है। तो T बराबर हमारे पास कितना आ गया भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, T बराबर 25 बटा 3 आ रहा है, और 3 का 12 है तो 25 में कितनी बार जा रहा है भाई 8 बार जा रहा है, 8 या 24 होता है, ठीक है। पीछे 1 लग गया, और बटा 3, ये बोल रहा है कितने वर्षों और कितने महीनों में, मतलब महीनों का भी वो निकालना है, तो 12 महीनों से गुणा कर दो, ठीक है। तो 12 से गुणा कर दो कितने आ जाए भाई 4 बार जा रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए भाई, टाइम है वो कितना आ जाए भाई 8 वर्ष और 4 महीने आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 8 वर्ष और 4 महीने आ जाएगा, यही हमारे क्या आ गया भाई आंसर आ गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई आपके, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ठीक है। तो जो देखो टाइम है वो टाइम कितना आ जाए 8 वर्ष और 4 महीने। आसान क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्मूला लगाना है PRT बटा 100, तो इसमें मान रख देना है अपने को। और तो पहले 24 रुपये से कितनी हो जाती है 56 हो जाती है, तो कितने का अंतर है 32 का अंतर है, 32 बराबर इक्वल में लिख देना है,
और काटापीटी मचाओगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 से 1/3 आ रहा है। फिर बोल रहा महीनों का और निकालना, देखो क्वेश्चन में वो टका है तो बोल रहा कितने वर्षों और कितने महीनों में, ठीक है। तो महीनों को निकालना तो 12 महीने से गुणा कर दो, तो गुणा करो कितनी बार 4 बार जा रहे तो 8 वर्ष और 4 माह आ जाएगा, ठीक है। एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की क्या की भाई कटौती की गई, कितनी कटौती की भाई 25% की है, वो क्या की भाई कटौती की गई, ठीक है। कटौती मतलब जानते हो ना, 100 में से 25 निकले इस बीच हमारे पास क्या रहेगा भाई 75% बचेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में वस्तु के नए मूल्य में ओ को उसके पूरे मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 100 की कटौती की गई टोटल, जबकि ये बोल रहा है 75 है, ठीक है भाई। 25% की कटौती, 100 रुपये को है वस्तु, वो 25% की कटौती कर देगा तो हमारे पास कितना बचेगा भाई 75 बचेगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि वस्तु के नए मूल्य को पूरे मूल्य वापस लाने के लिए, नए मूल्य पूरे लाने के कितने % की हो रही है भाई कमी, कितने की हो रही है भाई 25 की हो रही है, जबकि ये बोल रहा है अब क्वेश्चन पढ़ो वापस क्या बोल रहा है, वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत किया है, कितने प्रतिशत होगा। तो पूर्व मूल्य नए मूल्य क्या है भाई हमारा 100 है, वो जो पूर्व पहले का मूल्य है वो कितना है भाई 75 है, तो बटा यहाँ पे 100 नहीं आएगा 75 आएगा और गुणा 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 100 मत लिख देना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। क्या बोल रहा है उसके पहले की वैल्यू है वो निकालनी है, तो हमें पहले वैल्यू कितनी है भाई 75 है, तो इसको गुणा भाग कर दो आंसर आ जाए। 25 को 3 बार काटोगे तो 75 आ जाएगा और 100/3 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ रहा है भाई 33 से 1/3% आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिख रखा है तो आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा देना ना ऑप्शन के अंदर, है ना। तो 33 से 1/3% हमारे क्या आ गया भाई आंसर आ गया, ठीक है। एक बार करो नोट। आगे देखो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है नीरज को 840 की कीमत वाले शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद है वो 18% का क्या कर रहा है भाई लाभ अर्जित कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ सीपी, ठीक है, और एमपी ले लेना है हमें, ठीक है। सीपी होता है क्रय मूल्य हमारे पास, ठीक है, और जो एमपी होता है वो अंकित मूल्य होता है आपके, क्या होता है भाई अंकित मूल्य होता है, ठीक है। जो सीपी है वो हमें माइनस करना है 100 माइनस D% यानी छूट, ठीक है। और जो एमपी अंकित मूल्य आ जाए तब क्या करना है हमें 100 प्लस P% मतलब लाभ प्रॉफिट, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में आ जाए छूट और अंकित मूल्य दे रखा हो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य तो आपको ये लगा देना 100 माइनस D% और 100 प्लस P%। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने पर, ठीक है। तो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य पर कितने % की छूट दे रहा है, 16% छूट दे रहा है, तो कितना 100 में से 16 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे 84% बचेंगे, ठीक है। जबकि अंकित मूल्य है वो कितना बचेगा भाई हमारे पास 18% का लाभ अर्जित करने पर, तो कितने करे भाई 18% का 118% का लाभ कर रहा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारे पास दे रखा वो कितने कीमत का वाले है भाई 840 रुपये कीमत पर है, ठीक है। तो 840 रुपये कीमत का है, तो हमारे पास कितने से गुणा कर दोगे इससे, तो 840 से गुणा कर दोगे, ठीक है। ये 118 है भाई क्रय मूल्य है वो उसकी कीमत दे रही है 840, तो 840 आने मूल्य क्या करूँगा भाई 84 को 10 से गुणा करूँगा तभी 840 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है भाई उसमें अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य निकालना है तो इसको भी क्या करोगे भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10 से कर दो मल्टीप्लाई करते आ जाएंगे भाई 1180 आ जाएंगे। तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा 1180, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसमें देखो ये क्या आ रहा है भाई 840 रुपये दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 840 रुपये तो हमें दे रखा है, तो 84 को 10 से गुणा तो हमारे पास कितना है 840 आ जाएगा, और 118 को 10 से गुणा तो हमारे पास कितना 1180 रुपये भी आ जाएगा, ठीक है। एक बार करो नोट। तो देखो दोस्तों आगे 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विक्रेता है, ठीक है, उसने 40 दर्जन फल है वो कितने में खरीदे भाई 3000 रुपये में खरीदे, ठीक है। जो 40 दर्जन है वो कितने रुपये में खरीदे भाई 3000 रुपये में खरीदे, ठीक है, ठीक है। एक बार वापस लिखता हूँ 40 दर्जन है वो कितने में खरीदे भाई 3000 में खरीदे, ठीक है, 3000 रुपये में खरीदे। तो एक दर्जन बराबर कितने होते हैं भाई 12 होते हैं, तो 40 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास कितने आ जाएंगे भाई 12 को 4 से करो 348 आता है 480 आ जाएंगे। तो 480 फल है वो कितने 480 दर्जन है वो कितने में खरीद रहा है भाई 3000 में खरीद रहा है, ठीक है। आगे देखो आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 इनमें से 30 फल है वो सड़कर फेंक दिए गए, ठीक है। ये कितने फल थे भाई 480 फल थे, ठीक है। ये क्या गए भाई फल आ गए हमारे, और इनमें से 30 फल है वो क्या हो गए भाई सड़ गए, ठीक है। तो माइनस के 30 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो तो
तो पूरे लेन देन में उसके 25% का क्या हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है। ठीक है, जो 425 वाले वो कितने रुपए में खरीदे भाई, 3000 में खरीदे। ठीक है, और बोल रहा है 132% का लाभ हो, सॉरी 25% का लाभ, मतलब 125/100 आ जाएगा। ये बोल रहा है क्वेश्चन में 25% का लाभ अर्जित करता है, तो 2 0 से 2 0 करते 125/100 आ जाएगी। ठीक है, तो कितना आ जाएंगे हमारे पास, 125 को 3 से गुणा करोगे तो इतना आ जाएंगे भाई, देखो 5 या 15 आ जाएंगे, एक कैरी लग जाएगा, 3 और 6 और 1 7 आ जाएंगे, और 3 आ जाएंगे, तो हमारे पास आता है 3750 आ जाएंगे। तो कितने रुपये आ जाएंगे, 3750 रुपये आ जाएंगे। आगे देखो, आगे बोल रहे हैं कि 25% का लाभ कमाने के लिए विक्रेता को शेष फलों को किस दर में प्रति दर्जन भर बेचना चाहिए। ठीक है, तो शेष फल कितने बच गए भाई, 450 बच गए, जब कितने में बेचना चाहिए भाई, 3750 रुपये में बेचना चाहिए। तो एक बराबर हमारे पास कितना आ जाए भाई, 3750/450 आ जाएंगे। और क्वेश्चन में क्या देखो, नेक्स्ट लाइन वापस पढ़ो, क्या बोल रहा है कि प्रति दर्जन पर बेचना चाहिए, कितना बेचना चाहिए, प्रति दर्जन पर बेचना चाहिए। तो प्रति दर्जन हमारे पास कितना, 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो 1 दर्जन 12 यहाँ से गुणा कर देना है। ठीक है, तो 12 दर्जन को मतलब 1 दर्जन को गुणा कर देना है, तो 12 फल आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे काट दो, 0 से 0 चला जाएगा, और 5 से 4 है क्या, ठीक है, 15 से 4 है क्या, ऊपर वाला देखो 15 दूना 15 से 4 है, देखो 15 दूना 30 हो रहा है। ठीक है, और 15 5 75 होता है, तो 25 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 25 आ जाएंगे ऊपर, और 15 से ये कितनी बार जा रहा है भाई, 3 बार जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर कितना है, 3 से ये कितनी बार जा रहा है भाई, 4 बार आ रहा है। तो हमारे पास एक फल है, वो इसकी कीमत कितनी आ जाएगी भाई, 25 के 100 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो कितनी कीमत आ जाएगी भाई, एक फल की कीमत कितनी आ जाएगी, 100 रुपये आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई हमारे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देखो आसान क्वेश्चन दे रखा, जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है वैसे करते जाओ भाई। 40 दर्जन में 3000 रुपये है, तो 1 दर्जन बराबर हमारे पास कितने होते हैं, 12 होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आ जाएंगे, 480 आ जाएंगे फल। 480 फल की कीमत कितनी है भाई, 3000 रुपये है। ठीक है, तो 30 फल सड़ गए, तो 30 माइनस कर दो, 450 की कीमत 3000 रुपये है। बोल रहा 25% के लाभ पर, तो 3000 गुणा 125/100 हो जाएंगे। तो 450 की राशि वो कितने में होती है, 3750 की हो जाती है। तो एक की राशि कितनी है भाई, 3750 गुणा बटा 450, और गुणा में कितना आ जाएंगे, दर्जन का बोल रहा है तो 12 गुणा कर देंगे, तो हमारे पास कितना है, 100 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो करो नोट इसको। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आसान क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए है वो सी का 1/6 है। ठीक है, तो ए है वो क्या है भाई, सी का 1/6 है। ठीक है, तो हमारे पास ए बराबर क्या आ जाएगा भाई, देखो A/C बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, देखो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा C/6 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 में 1 लगा सकता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6A बराबर 1C आ जाएगा। ठीक है, 6A बराबर C आ जाएगा, तो A/C क्या आ जाएगा भाई, A/C आ जाएगा हमारे पास 1/6 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे बोल रहा है B है वो A का 2 गुणा है, जो B है, ठीक है, जो B है ना वो क्या है भाई, A का 2 गुणा है, A का 2 गुणा B आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा भाई, देखो A/B क्या आ जाएगा भाई, A/B आ जाएगा हमारे पास, A क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, और B क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये चीज़ हमारे आगे काम आएगी। ठीक है, ये 6। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए और बी और सी का औसत है, उनका कितना औसत है भाई, 30 है। ठीक है, तीनों का औसत कितना है भाई, ठीक है, तो औसत कितना है भाई, औसत बराबर तीनों का औसत कितना है भाई, 30 है। तो योग क्या हो जाएगा, तो योग हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ठीक है, तो 30 गुणा 3 कर दोगे तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 90 आ गया। तो योग हमारे पास कितना आ गया भाई, 90 आ गया, जबकि इन तीनों का योग कितना आ जाए भाई, देखो A/B/C आ जाएगा। A का मान कितना दे रखा है, 1 है, और यहाँ पे भी A का मान 1 दे रखा है, और B का मान दे रखा है 2 है। ठीक है, और जो C का दे रखा है वो कितना है भाई, 6 आ जाएगा, और तीनों का योग कितना आ गया भाई, 9 आ गया। जबकि ये बोल रहा है 90 है, तो कितने गुणा कर दो भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, A और C के बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, A और C के बीच का हमें क्या निकालना है भाई, अंतर निकालना है। तो अंतर कितने का है भाई, 5 का अंतर है, जबकि ये बोल रहा है 10 का है। तो 5 को 10 से गुणा कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाए भाई, 50 आंसर आ जाएंगे। कितना आ जाए भाई, 50 आंसर आ जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई, A नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये 50 है ना। देखो क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करता हूँ। A है वो C का 1/6 है, तो A/C हमारे पास क्या है, 1/6 आ जाएगा। बोल रहा है कि B है वो A का 2 गुणा है, तो हमारे पास A/B क्या है, 1/2 आ जाएगा। औसत दे रखा है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर औसत दे रखा है और योग पूछ रहा है तो औसत को योग से गुणा कर देंगे। तो 3 कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो 3 से गुणा कर देंगे, और हमारे पास 90 आ जाएगा। जबकि ये बोल रहा है 9 है, तो 10 से गुणा कर देंगे। ये बोल रहा है A व C का अंतर कितना है भाई, 5 है, जबकि ये बोल रहा है 10 से करना गुणा है, 10 है, तो 10 से गुणा कर दो, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 50 आंसर आ जाएंगे। एक बार करो नोट। आगे देखो भाई, अगर नोटिफिकेशन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 3.6 और 12.1 के बीच औसत अनुपातिक
और 2 और 11 के बीच तीसरे समानुपाती का अनुपात क्या है। ठीक है, औसत अनुपाती का मतलब होता है मध्य अनुपाती। ठीक है, जो औसत है, औसत अनुपाती का मतलब होता है मध्य अनुपाती। ठीक है, और संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3.6 और वे 12 पॉइंट कितनी है भाई 12.1 दे रखी है। ठीक है, 12.1 है, क्या निकालना है भाई औसत अनुपाती निकालना है। तो हमें क्या निकालना है मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान निकालने मैंने क्या बताया भाई 3/3.6 अनुपात 1 और 12.1। ठीक है, इसको ऐसे निकालो कैसे हो जाएगा 3/3.6/x आ जाएगा और बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा x बराबर 12.1 आ जाएगा। ये मैंने बता रखा है आपको। और फिर इसको 3 से गुणा कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 3.6 गुणा 12.1 आ जाएगा। और पॉइंट हटा दो नीचे 10 लगा दो और पॉइंट हटा दो नीचे 10 लगा दो। और इसका क्या निकालना है भाई x का मान निकालना है। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई देखो √36/10 आ जाएंगे और गुणा 121/10 आ जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई 36 का क्या होता है भाई √6 होता है। ठीक है, और 121 का क्या होता है भाई 11 होता है। ठीक है, और 10 का 100 का क्या आ जाए भाई 10 होता है। ठीक है, तो इसको गुणा करोगे भाग करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा मध्य अनुपाती कितना है 6.6 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। आगे बोल रहा है 2 और 11 के बीच तीसरे समानुपात का अंतर क्या है। 2/11 है, तो देखो 2/11 का निकाल दो और x है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/11 बराबर 11/x आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई। ठीक है, 2x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर हमारे पास आता है 11 को 11 से तो 121 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 का भाग है तो इसमें कितनी बार जा रहा है 60.5 बार जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो तीसरे समानुपाती है उसका अंतर क्या गया भाई माना गया 60.5 आ गया और जो मध्य अनुपात है उसका मान आएगा 6.6। आगे देखो आगे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि औसत अनुपातिक हमें निकालना है। क्या निकालना है भाई औसत में औसत अनुपातिक निकालना है। तो औसत अनुपातिक निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई तो यहाँ निकाल दूँ मैं क्या निकाल यहाँ निकाल देता हूँ। ठीक है, तो औसत अनुपातिक ठीक है, और औसत अनुपातिक निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास देखो। तो औसत अनुपात दे रखा कितने दे रखा भाई 6.6 मध्य अनुपात कितने दे रखा भाई 6.6 x बराबर हमारे पास 6.6/60.5 आ जाएंगे। ठीक है, और पॉइंट हटा दो नीचे 0 लगा दो और पॉइंट हटा दो ऊपर 0 लगा दो 0 से 0 निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या जाए x बराबर हमारे पास क्या जाएगा भाई तो 11 से काट दो 11 से कितनी बार जा रहा है 6 बार जा रहा है और 11 से ये कितनी बार जा रहा है 11×5 55 जा रहा है। फिर कितनी बार जा रहा है 11×5 55 जा रहा है। तो हमारे पास कितना है 6/55 आ गया। तो हमें अनुपात निकालना तो हमारे पास अनुपात कितना है 6:55 आंसर आ जाएगा। थोड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन है थोड़ा लेंथी लेकिन है थोड़ा आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी आ जाएगा। तो 6:55 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या देगा औसत अनुपात का मतलब होता है मध्य अनुपात होता है और मध्य अनुपात मैंने आपको निकालना बताया है। ठीक है, तो उससे क्या निकालना रूट निकालना है। तो रूट हमारे पास कितना है 6.6 आ जाएगा। और तीसरा अनुपात है 2/11 निकालना उसका निकालोगे तो हमारे पास तीसरे समानुपाती निकालो तो इतना भी 60.5 आ जाएगा। जबकि ये बोल रहा है औसत निकालना तो औसत निकालना ऊपर मध्य अनुपात कितना है 6.6 आया और बटा भाग दे दो कितने का 60.5 हो जाए। वैसे निकालो तो भी अच्छा है, आप अगर ऐसे निकालो तो भी अच्छा है भाई। ये भाग दे के नहीं निकालो तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई 6.6 बराबर लगा दो और 60.5 लगा दो इक्वल में लगा सकते हो फिर पॉइंट हटा के 0। वैसे थोड़ा क्या लेंथ हो जाए तो इसे थोड़ा शॉर्ट बढ़ जाए तो इसे मैंने करवा दिया। ठीक है दोस्तों, एक बार करो नोट। तो दोस्तों अगर नंबर क्वेश्चन की बात करें बोल रहे हैं ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, जो ए और बी है वो किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाई 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं बी और सी उसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं और बी और जो सी है वो उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाई 60 दिन में एक कर सकते हैं। आगे बोल रहा है ए और सी है उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाई 45 दिन में कर सकते हैं। कितने कौन कितने रखा बी ए और सी 45 दिन में दे रखा है। ए सी है वो कितने दिन में कर सकते हैं भाई ए और सी 45 दिन में ए कर सकते हैं। ठीक है, 45 दिन में कर सकते हैं। तो इन दिनों से कटने वाली एक संख्या ले लो एलसीएम ले लो। इनका क्या आ जाएगा भाई एलसीएम 180 आ जाएगा नहीं आ जाएगा 180 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 180 में भाग दे दो किसका 36 का भाग 36 का भाग कितनी बार जा रहा है 180 में 36 5 180 आ रहा है। 36 को 5 से गुणा करोगे 36 का पाड़ा बोलो 5 बार तो कितनी बार है 180 आ रहा है। 36 5 180 हो गया। ठीक है, और 60 का भाग दे दो 180 में तो कितनी बार जा रहा है भाई 3 बार जा रहा है नहीं जा रहा 60 180 आ रहा है। और 45 का भाग दोगे 180 में तो कितनी बार जा रहा है भाई 4 बार जा रहा है। 45 का भाग दे दो 180 में
ठीक है। तो कितनी बार जा रहा है भाई 4 बार, 45 का पावर कितनी बार बोलो 4 बार बोलो तो 180 आ जाएगी, ठीक है। तो आगे देखो ये टोटल कितने काम हो गए 5 4 9 और 3 12 आ गए, ठीक है। आगे देखो आगे बोल रहा है बी अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो एक बार इनका टोटल निकाल तो कितने आ रहा है भाई 2 कॉमन ले लो, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि दो ए दे रखा है, ठीक है, और 2 बी दे रखा है और 2 सी दे रखा। तो मैंने क्या ले लिया भाई 2 कॉमन ले लिया, और 2 कॉमन लेके क्या ले लिया ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास कितना है भाई 12 है। जो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना भाई बी का मान निकालना, हमें किसका मान निकालना भाई बी का मान निकालना। तो ए और सी कितने 45 में कितने काम कर रहे हैं भाई 4 काम कर रहे हैं, तो ए और सी का मान लगा दो, ठीक है। तो कितना दें भाई 4 काम आ जाएंगे, तो 4 प्लस बी बराबर हमारे पास कितना आ गया भाई 6 आ गए। तो बी बराबर हमारे पास इतना आ गया भाई 2 आ गए, 6 माइनस 2 बराबर हमारे पास कितना आ गया भाई 2 आ जाएंगे, ठीक है। 6 माइनस 4 बराबर हमारे पास 2 आ जाएंगे। अगर ये काम बोल रहा है कि टोटल काम कितना कर रहा है 180 कर रहा है, तो बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो बी बराबर हमारे पास कितना है 180 बटा 2 आ जाए 2, तो हमारे पास कितना आ जाएंगे 90 दिन आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई कितने दिन में काम करेगा भाई 90 दिन में काम करेगा, ठीक है। दोस्तों आज हमने क्या भाई ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई सी आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज हमने काफ़ी 10 क्वेश्चनों की बात की थी, और आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। और जो 3 नंबर क्वेश्चन मैंने दिया होमवर्क के लिए वो आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको, तो वो क्वेश्चन आपको घर पे बैठ के एक करना है, और साथ साथ में प्रैक्टिस भी एक करते जाओ, ठीक है। दोस्तों आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, जो बाकी बात है वो हम क्या करेंगे भाई कल करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके थैंक यू।